हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे फैक्टर पॉलिनोमियल यानी कि गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय, चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीव, नो वन कैन स्टॉप। जी हाँ, अगर आपके अंदर कोई विल नहीं है, यानी कोई चाह नहीं है कोई चीज करने की, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। चाहे वर्ल्ड का बेस्ट कोच बेस्ट टीचर आ जाए, वो भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई सीखने की चाह ही नहीं है, आप बेमन से बैठे हैं। ठीक है, बट वहीं अगर आप किसी चीज को लेकर आप डिटरमाइन, आपने कोई चीज ठानी हुई है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, एनी हाउ मुझे ये चीज कैसे भी करके करनी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आप ये चीज कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा भी, क्योंकि क्या होता है ना, आप जिस चीज के लिए आप बिल्कुल ललायित हैं कि नहीं मेरे को ये चीज करनी है ना, ये चीज हमको चाहिए ही चाहिए, तो आपने ठाना हुआ है, चाहे आपका गोल कोई भी हो, चाहे आपका गेम्स का हो, चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, है ना, चाहे आपका चैप्टर से रिलेटेड हो कि चैप्टर मुझे खत्म करना ही करना है, तो आप देखेंगे कि आप ना बहाने मारने बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका फोकस पूरा उस गोल की तरफ रहेगा, अपने एम की तरफ रहेगा। आप डिटरमाइंड, आपने ठाना है कि नहीं मुझे करना है। आपके यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो जिनको पढ़ने का मन नहीं करता, जो बहाने ढूंढते हैं, वो क्या करते हैं, कॉपी बंद करके उस दिन बैठ जाते हैं कि भाई आज तो घर वाले कुछ नहीं करेंगे। बट वहीं अगर कोई चीज जिसने अपने जो डिटरमाइन बंदा है, जिसने ठाना हुआ है, जो फिक्स्ड है, वो क्या है, थोड़ी देर बैठेगा, नमस्ते अपना हाल चाल पूछेगा, उसके बाद अपने अपने जहाँ पे उनको कंफर्ट है वहां पे अपनी अपने गोल की तरफ, अपनी पढ़ाई जो भी है उसकी तरफ लग जाए। तो ये बदलाव आपको देखने को मिलते हैं अपने अंदर खुद ब खुद, जब आप इन चीजों की तरफ आगे अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने अंदर भी एटीट्यूड ऐसा लाए कि नहीं, किसी चीज को लेके तो आप बोले कि यस मुझे ये चीज करनी है। तो आज हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं फैक्टर पॉलिनोमियल के बारे में। तो फैक्टर पॉलिनोमियल को भी समझते हैं, फिर हमारे कल के जो क्वेश्चन थे उस पर बात करेंगे। अब बात कर रिमाइंडर थ्योरम हमने देख लिया था, अब बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम की, हमारी हो गई। अब बात कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम की, यानी कि गुणनफल प्रमेय। फैक्टर थ्योरम क्या बताता है? गुणनखंड, है ना, कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है, उसी का मैं सेट कर रहा हूँ। एंड जो आपकी बुक में लिखा है, गुणनफल प्रमेय। ठीक है, तो क्या है गुणनफल प्रमेय, इसके बारे में जान। ठीक है, वही सेम, इफ px बी आ पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, px कोई पॉलिनोमियल है, ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, ऑफ डिग्री जो पावर होती है ना, डिग्री n ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1, डिग्री n, डिग्री n, डिग्री मतलब पावर, घात। तो घात हम किसकी, इसमें n जो है वो घात को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, एंड a इज रियल नंबर। इसमें आप कंफ्यूज हो, या डिग्री को मैं ऐसे कर देता हूँ, डिग्री मतलब n, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड a इज रियल नंबर। a कोई हमारे पास रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। तो इसमें देन दो इसमें फैक्टर है। पहला x माइनस a, ठीक है, तो इसमें दो क्या क्या इसमें हम लिखेंगे, x माइनस a will be the factor of polynomial, x minus a will be a factor of
पॉलिनोमियल px या फिर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल की जगह आप लिख दो px if pa is equals to 0, if pa is equals to 0 and दूसरा है सेकंड एंड इसी का उल्टा if pa इक्वल्स टू 0, अगर pa आपका यानी रिमाइंडर जो है आपका 0 आ जाता है, जैसे हमने किससे पहले पढ़ा था, if pa इक्वल्स टू 0 then x minus a will be फैक्टर ऑफ x। मेरे को नहीं लगता कि इसको, जैसे रिमाइंडर थ्योरम हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर किया था, तो इसमें मेरे को दोनों में कवर करने की जरूरत है। बताऊं क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे ही समझ जाओगे। इसमें ऐसा नहीं है कि इफ px भी पॉलिनोमियल की वही चीज है जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में जो कवर की थी ना, चीजें वही चीज है, कुछ ज्यादा अलग चीज नहीं है। इसको देखो साथ साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, वही चीज है कि मान लीजिए px से एक से अधिक वाला एक बहुपद है और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या, इतना तो सब सेम है कि एंड a इज रियल नंबर। तो इसमें कंडीशन क्या रखी गई है? कंडीशन आप यहाँ देखें, कंडीशन क्या है, x माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ px। x माइनस ए इसका फैक्टर कब होगा? जब आपका pa 0 आएगा। pa क्या था? pa हमारा रिमाइंडर था। आप पीछे उसमें देखेंगे तो pa क्या था? रिमाइंडर था। इसको भी एक चीज और से समझ लेते हैं। ठीक है, तो pa क्या है? रिमाइंडर। आपको समझाया था कि pa क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो pa आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही बात है भाई, अगर कोई चीज किसी का फैक्टर है x माइनस ए, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सर अगर 5 यहाँ पे 15 का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बिल्कुल, 5 3 15, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तभी तो आप बोल सकते हो फैक्टर। फैक्टर कब बोलते हैं? जब कोई चीज कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। करेक्ट। एंड इफ pa इक्वल्स टू 0, इसी को उल्टा करके कह दिया कि सर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, pa 0 आ जाता है, तो मैं बोल सकता हूं कि 5 इसका क्या है? एक फैक्टर है। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई बात, सिंपल सी बात, और इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बात करते हैं। तो आप समझ गए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? ये बोल रहे हैं कि कोई भी चीज किसी का भी फैक्टर हो, वो किस पे निर्धारित करता है? रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि सर वो उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम नहीं बोल सकते। रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम बोलेंगे उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे, जैसे आप देखो, आपको पॉलीमल के केसेस में हम देखते हैं। तो पॉलीमल के केसेस में क्या होता है, आइए बात करते हैं इस बारे में। निर्धारित करें कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का गुणनफल नहीं है। नहीं, पहले हम चले, हमें ये देखना था। ठीक है, अब जैसे पॉलीमल के केस में इसको आप कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि x प्लस 1 किसका पॉलीमल के केसेस में क्या है? पॉलीमल के केसेस में आप समझेंगे चीजों को कि जो फैक्टर जो आपसे पूछा गया है कि इसका फैक्टर है कि नहीं है, सिंपल सी बात है, पहले हम फैक्टर है, सिंपल से कॉन्सेप्ट आप समझना कि हम पहले फैक्टर का क्या निकालेंगे? 0। फिर जो 0 आएगा वो आप गिवन पॉलिनोमियल में डालोगे। उससे आपको क्या मिलेगा? उससे मुझे रिमाइंडर मिलेगा, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो बोलेंगे वो उसका फैक्टर है। आई बात समझ में? इतनी सी बात। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन था आपके पास, ये क्वेश्चन कभी आता है, जैसे पहला पार्ट है इसमें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका बोला है कि निर्धारित करें निम्नलिखित में से किस बहुपद का गुणनफल x प्लस 1 है, या डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। x प्लस 1 क्या है? फैक्टर है, वो आपको बताना है। ठीक है जी, तो अभी तक हम कैसे कर रहे थे कि सर आप बोलोगे सर कि अभी सर डिवाइड करके देख लो, 0 आ रहा है तो देख लेंगे। ठीक है, हम डिवाइड करने गए जी यहाँ पे, तो x प्लस 1 से डिवाइड किया जी हमने, एक्स क्यूब प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डिवाइड करना तो आता है ना, नहीं आता तो बता देना, सिखा दूंगा। कैंसिल, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास x प्लस वन बचेगा। सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, आप बोलोगे सर x में 1 की मल्टीप्लाई कर दो x आ जाएगा, और 1 1 जा 1, ये तो हमने पहले किया हुआ है, माइनस माइनस, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आप यहाँ चेक करके बोलोगे कि रिमाइंडर आपका 0, तो यस इट इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस वन। बट हमेशा हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी कि आपका डिवाइड इतनी जल्दी खत्म हो, कभी कभार टाइम ज्यादा भी लेगा। इस केसेस में हम फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे करते हैं, फैक्टर थ्योरम का यूज करना सीखेंगे अब यहाँ। ये हमारे पास फैक्टर क्या देखना है, x प्लस वन, सबसे x प्लस वन एक फैक्टर है, x प्लस वन का चेक करना है, तो मैंने क्या बोला फैक्टर का 0 निकालो, तो x प्लस वन को 0 के बराबर रखो, x की बराबर आई माइनस वन। अब इस x बराबर माइनस वन को आप पॉलिनोमियल px में पुट करो, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स ये क्या रखने वाला हूं मैं, माइनस वन रखने वाला हूं, तो आप यहाँ माइनस वन रखेंगे। माइनस वन का क्यूब माइनस वन प्लस माइनस माइनस वन वन प्लस प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन, तो माइनस प्लस कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल, तो ये कितना आ गया 0। तो यस यहाँ पे हमने देखा कि हमारा फैक्टर थ्योरम की मदद से हमने चेक कर लिया कि ये हमारा फैक्टर है। तो देयरफॉर क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये क्या सॉल्व करके क्या आता है 0, ये क्या आता है रिमाइंडर, तो देयरफॉर यस x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px, जो भी आपका गिवन पॉलिनोमियल था, है ना, ये गिवन पॉलिनोमियल। आई बात समझ में, कॉपी कर लो इसको, फिर देखते हैं आगे। और चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है जो इसको चेक करेंगे। अब आप चेक करेंगे यहाँ पे x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है सेम इसका, क्या x प्लस वन, क्या x प्लस वन इसका गुणन फैक्टर कौन सा, x प्लस वन को चेक करना है। तो x प्लस वन क्या इसका गुणनफल है या गुणनखंड है कि नहीं है, सॉरी गुणनखंड फैक्टर है कि नहीं है, तो x प्लस वन क्या इसका फैक्टर है या नहीं है, ये चेक करना है। जरा फटाफट चेक करेंगे। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अगर हमें इसको देखना है इसका रिमाइंडर 0 है कि नहीं है, तभी तो फैक्टर पता लगेगा। तो कुछ बच्चे तो अगर क्या करेंगे डिवाइड करके चेक करेंगे, तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें सर, एक्स में एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई करो, एक्स पावर 4 आएगा प्लस वन इंटू एक्स क्यूब है ना, यही होगा। ये प्लस का माइनस ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सर एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 2 आए, तो आप बोलोगे केवल एक्स की मल्टीप्लाई करो। तो हम जब एक्स यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो एक्स में किसकी मल्टीप्लाई की, एक्स की, तो एक्स स्क्वायर आया, वन इंटू एक्स एक्स, आपने देखा प्लस का माइनस ये कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ बच गया वन, और वन तो अब होता नहीं है ना, एक्स से कुछ क्या मल्टीप्लाई करें 0 ही होगा, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो यानी कि इस तरह से हमने देखा तो इसका डिवाइड इसका फैक्टर नहीं है। अब वही बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। तो रिमाइंडर थ्योरम में पास पॉलिनोमियल है px, जो पॉलिनोमियल है वो है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हमें क्या करना है, हमें x प्लस वन है, तो फैक्टर x प्लस वन चेक करना है, इसका 0 निकालेंगे, 0 को रखेंगे तो x बराबर माइनस वन, तो यहाँ x की मैं क्या डाल दूंगा माइनस वन, यहाँ पुट कर दूंगा, तो माइनस वन की पावर 4 माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, माइनस वन का 4 4, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस प्लस का वन माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पे हम देखेंगे वन माइनस वन कट गया, प्लस का वन माइनस का वन कट गया, क्या बचा हमारे पास बचा केवल वन, तो पॉलिनोमियल है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। इधर देखेंगे यहाँ से भी रिमाइंडर 1 है, यहाँ से भी रिमाइंडर, तो देयरफॉर
x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, वो लिख देंगे आप, नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कल वाले क्वेश्चन में, जो हम कल वाले क्वेश्चन की जो बात चल रही थी, वो क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में एक चीज यहाँ पे जो थी, है ना, इस क्वेश्चन को हम चेक कर रहे थे। तो इसमें अगर देखा जाए, यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि इसमें आपने डिवाइड करके देखा कि x प्लस का फैक्टर है कि नहीं है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें सर? x में 2x³ की मल्टीप्लाई करो, 2x⁴ आएगा, 2 2 जा 4x³, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस का 3x³। तो x में माइनस 3x² की मल्टीप्लाई करोगे ना, तो माइनस 3x³ प्लस माइनस माइनस का 6, तो माइनस 14 6, माइनस 14 प्लस का 6 माइनस का 8 आ गया था। तो x में 8x की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x², और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 8 माइनस का 16, तो माइनस 19 प्लस 6 माइनस का 3x माइनस का 6। तो x में क्या मल्टीप्लाई करा आपने? x में माइनस 3 मल्टीप्लाई करा, 2 3 जा माइनस 6, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, अब फैक्टर पॉलिनोमियल से देखते हैं, अब इसको फैक्टर थ्योरम से देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम से क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरे पास पॉलिनोमियल है ये, है ना, कल ये क्वेश्चन छोड़ दिया था हमने। x+2 इसी को चेक करना है, तो x+2 का इक्वल्स टू 0 पर रखेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का, x बराबर क्या आएगा? माइनस का 2। x का -2 की पावर 4 प्लस -2 की पावर 3 -14 -19 -2 और -6। 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, है ना, और प्लस का 16 आएगा क्योंकि पावर ऊपर, जो हमारे पास पावर है वो इवन नंबर है, ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है। प्लस 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस का 14, और ये आएगा -2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 -19 माइनस माइनस प्लस 19 2 जा 38, तो 16 2 जा 32 माइनस का 8, 14 4 जा 4 4 56 प्लस 38, ये आ गया प्लस का 32। और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ इसलिए लगी, कुछ ना कुछ तो, हाँ अब सही है, 32 32 64, आप 32 में से 8 गया, 32 में से आप 8 चले जाएगा तो आप देखेंगे 32 में से 8 गया तो आपका आ जाएगा 24, करेक्ट, बिल्कुल। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 56 में से आपका 32 गया, तो 6 और 2 4, यहाँ पे आएगा 24, तो 24 माइनस 24 इज 0, तो यहाँ भी रिमाइंडर जो हमारा आया वो क्या है? 0 है। तो आप बोल सकते हैं कि यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये कल का क्वेश्चन जो पेंडिंग था वो भी हमने भी कर दिया। ठीक है, तो आज कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे एंड होप सो बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म भी कर। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड